बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर बसपा 6 अप्रैल से चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। मायावती और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद माहौल बनाएंगे। चुनावी माहौल बनाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। मायावती जो कि 6 अप्रैल को नगीना में होने वाली रैली में शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा 11 अप्रैल को आगरा तो वहीं 13 अप्रैल को उत्तराखंड के रुड़की में उनकी रैली प्रस्तावित है। इसके अलावा अगर बात 15 अप्रैल की करें तो पीलीभीत से चुनावी रैली की तैयारी की जा रही है बसपा की ओर से। इसके अलावा बसपा के प्रचार अभियान की जो जिम्मेदारी है वो आकाश आनंद उठाएंगे। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और विधायक उमाशंकर सिंह भी प्रचार करेंगे। इधर नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो कि 6 अप्रैल को नगीना से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव में मायावती और आकाश आनंद 25 रैलियां करने वाले हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। बसपा मुखिया मायावती अन्य प्रदेशों में भी प्रचार करेंगी और साथ ही 14 अप्रैल को मुजफ्फरनगर पहुंच सकती हैं मायावती। तो जहां एक तरफ गठबंधनों की जो गठबंधन बनाए गए हैं, बात चाहे एनडीए की करें चाहे इंडी गठबंधन की करें, गठबंधन में प्रचार किए जा रहे हैं, चुनावी रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर एकला चलो की राह पर निकली बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी धार देने के लिए अब चुनावी तैयारियों के एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। 6 अप्रैल से चुनावी अभियान की शुरुआत बसपा की ओर से किया जाएगा। मायावती जो कि आगाज करने वाली है, मायावती और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो कि चुनावी माहौल बनाएंगे। मायावती 6 अप्रैल को नगीना में होने वाली रैली में शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा 11 अप्रैल को आगरा तो वहीं 13 अप्रैल को उत्तराखंड के रुड़की में भी उनकी रैली प्रस्तावित है। 15 अप्रैल को पीलीभीत में चुनावी रैली की तैयारी बसपा की ओर से की जा रही है। इधर आपको बता दें कि बसपा के प्रचार अभियान की जिम्मेदारी जो कि आकाश आनंद को उठाने वाले हैं और साथ ही आपको बता दें कि आकाश आनंद जिसको लेकर मायावती ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिम्मेदारियों की जो एक बात उनकी ओर से साझा की गई थी कि आकाश आनंद को क्या कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं और अब उसके बाद ये पहला चुनाव है जहां पर आकाश आनंद पूरी जिम्मेदारियां उठाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ नजर आएंगे। तो इसी कड़ी में बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और विधायक उमाशंकर सिंह भी चुनावी प्रचार करेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद 6 अप्रैल को नगीना से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव में मायावती और आकाश आनंद बताया जा रहा है कि 25 रैलियां करेंगे और इन 25 रैलियों के जरिए चुनावी माहौल बनाने का पूरा प्रयास इनकी ओर से किया जाएगा। तो एकला चलो की राह पर निकली बसपा सुप्रीमो मायावती जो कि अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी हैं और 6 अप्रैल से मायावती चुनावी बिगुल बजाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि नगीना से चुनावी बिगुल मायावती बजाएंगे और साथ ही ये भी बता दें आपको कि नगीना में रैली होने वाली है। इसके अलावा 11 अप्रैल को आगरा तो वहीं 13 अप्रैल को उत्तराखंड के रुड़की में रैली प्रस्तावित है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, एकला चलो की राह पर निकली बसपा जो कि अब चुनावी मोड में आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। हालांकि उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंप दी और पहले से घोषणा कर रखी है कि आकाश आनंद आगे चलकर पार्टी की कमान संभालेंगे। हालांकि इस चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ कई रैलियां करने वाली हैं, जिसमें 6 अप्रैल से वो अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हैं, जिसमें 6 अप्रैल को जहां पहले वो नगीना में होने वाली रैली में शामिल हो सकती हैं, 11 को आगरा और उसके अलावा 13 तारीख को उत्तराखंड और 15 को पीलीभीत में उनके कार्यक्रम लगे हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार कोशिश कर रही हैं कि उनके भतीजे पार्टी की कमान को संभालें और आने वाले समय में पार्टी को आगे लेकर चले, जिसमें करीब 25 रैलियां इस लोकसभा चुनाव में प्रस्तावित हैं, जिन सभी रैलियों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ आकाश आनंद होंगे और मायावती की कोशिश भी यही होगी कि आकाश आनंद के जरिए जो खास तौर पर युवा वोटर्स हैं
उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए और जो कैडर वोटर्स हैं उनको भी एक मैसेज दिया जाए। हालांकि पिछले चुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, इस बार वो अकेले रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है। देखना यह है क्या कुछ उनको इस चुनाव में मिल पाता है, क्योंकि पिछली बार उनकी 10 लोकसभा सीटें थी, तो कहीं ना कहीं इस बार उनके लिए चुनौती जरूर होगी कि अकेले दम पर वो अपनी जीती हुई सीटें वापस पा सकें। बिल्कुल इसके, क्योंकि एक बड़ी चुनौती भी है और साथ जब किसी का नहीं हो और ऐसे में चुनावी मैदान में अकेले उतरना अपने आप में बड़ी चुनौती है। और क्योंकि जब बात हम 6 अप्रैल की जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है इसके नगीना से बताया जा रहा है कि रैली की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में अगर सियासी समीकरण को समझें, आखिर नगीना सीट को ही चुना गया है मायावती की ओर से। बिल्कुल निश्चित तौर पर बीएसपी जो है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में मतदान होना है, तो कहीं ना कहीं जो रैलियां हैं वो बीएसपी ऐसे क्षेत्रों से शुरू करना चाह रही है जहां बीएसपी पूर्व के चुनाव में बेहतर परफॉर्म करती रही है। क्योंकि जहां तक नगीना सीट का सवाल है, सीधे तौर पर हम देखें तो बीएसपी का जो कैडर वोट है वो चाहे एसटी वोटर्स हो या मुस्लिम वोटर्स हो, इस सीट पर काफी बड़ी संख्या में है। तो बीएसपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि जो उसका कैडर वोट बिखर गया है, खासतौर पर जो दलित वोटर्स हैं उनको कैसे दोबारा पार्टी के साथ जोड़ा जाए, उसके लिए किस तरीके की रणनीति अपनाई जाए, यही बिल्कुल रणनीति तैयार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।